और अब खबरें विस्तार से। विस्थापित परिवारों की समस्या आज हमारे जिले की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हालांकि सरकार द्वारा कई विस्थापित परिवारों को जमीन का बाज़गित पर्चा दिया भी गया है, लेकिन ऐसे परिवारों की संख्या काफी कम है। ऐसे ही सैकड़ों विस्थापित परिवार के लोगों ने आज समेली अंचल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। यह सभी परिवार पिछले 40 वर्षों से रिफ्यूजी जमीन पर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। आज समेली अंचल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए इन सभी लोगों ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। विस्थापित परिवारों का कहना है कि जमीन का बाज़गित पर्चा नहीं मिलने से उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। कि हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी जो है ना, इसीलिए हम सबको जमीन जो लिए थे बसने के लिए अवधेश नगर में, उसको नहीं हमको रसीद है, न कुछ है, कागज पत्र नहीं। हम गरीब आदमी है, गरीब आदमी जो है तो उसको साफ सरकार में कोई मतलब सुनवाई नहीं करता है। हम सब लोग कमाते खाते हैं, हमको कागजे पत्र नहीं बनता है। हम कैसे हम सब गरीब आदमी रहेंगे। और हमारा गांव में अवधेश नगर जो है, हम सबको गरीब आदमी बच्चा चिल्का है, कोई भी पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, नहीं स्कूल है, नहीं आंगनबाड़ी है, नहीं रोड बनता है। हम सबको कैसे हम रहेंगे, नहीं राशन कार्ड मिलता है हम सबको। नहीं जो आप लोग धरना पे बैठे हैं, क्या मांग है? यही सब मांग है हम सबको। मेन मांग यही है कि हमको कागज को रसीद होना चाहिए, रसीद होना चाहिए। हाँ, जमीन का रसीद होना चाहिए। हाँ, बटोतर का रसीद होना चाहिए। हम सब कमा करके लिए हैं बसने के लिए। हमको जमीन किससे लिए आप लोग? जिस जमीन हम जमीन लिए बिडलचा से लिए हैं। हाँ, उसी से लिए हैं बसने के लिए। बहुत गरीब आदमी है, लेकिन हम सबको कागज नहीं बन रहा है। हम सब कैसे रहेंगे? रसीद हमको चाहिए। सीओ से यही निवेदन है कि हमको किसी तरह से हमको रसीद दिलवा दीजिए। और की कहते हैं, हमको घर में गाँव में कोई विकास नहीं है। अभी जो है हम लोग समेली प्रखंड मुख्यालय में हैं और ये एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है। जो अंचल समेली में जो भ्रष्टाचार का बढ़ता हुआ एकदम रूप दिख रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार के से घिरा हुआ है यहाँ पूरा अंचल कार्यालय, उसके विरोध में जो है हम लोग एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें जो आज का मुख्य उद्देश्य है, ये भदैया टोला जो है समेली प्रखंड में मुरादपुर पंचायत में है। इसमें लगभग 250 से 300 परिवार ऐसे हैं जो 1984 से उस जमीन पे रह रहे हैं। रिफ्यूजी जमीन है, उस पे रह रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा या हमारे अंचल के द्वारा कोई भी पहल जो है इस पे नहीं किया गया है। उनको जो जरूरतमंद हैं, उनको जो मिलना चाहिए हक, उनका हक नहीं। जबकि मान लीजिए कि जैसे वोटर आईडी उनका बना हुआ है, वोट वो हर बार गिरा रहे हैं, प्रतिनिधि अपना चुन रहे हैं, सरकार वो बना रहे हैं, सारे में वो सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन जो सरकारी योजना है उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो हम लोग समेली के जो बजरंग दल के टीम है उनसे ये लोग जो है सपोर्ट मांगे। और हम लोगों ने जब इसका तहकीकात किया तो सही पाया गया कि ये लोग सच में परेशान है, काफ़ी लंबे समय से कोई इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने आपस में डिस्कस करके आज इन लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन में जो है समेली बजरंग दल शामिल हुए हैं। और अभी सीओ साहब से मिले हुए थे, उनको हमने समय दिया हुआ है कि इस पे कोई ठोस आश्वासन हम लोगों को दिया जाए, जिसपे कि हम लोग फिर आगे का उनको समय देंगे। उस समय तक में काम अगर पूरा नहीं हुआ तो ये विरोध प्रदर्शन यहीं नहीं रुकेगा। ये विरोध प्रदर्शन जो है भूख हड़ताल तक जाएगा और आगे चक्का जाम हम लोग करेंगे। क्या लग रहा है सरकार जो कर रही है भ्रष्टाचार नहीं, क्या लग रहा है? नहीं, ये देखिए भ्रष्टाचार ही तो है। अब हम मानते हैं रिफ्यूजी जमीन, हमारे पास सबूत है ऐसा। अभी मैंने सबूत भी रखा अंचलाधिकारी के सामने, मेरे पास सबूत है। 7 जमीन का रसीद ऐसा कटा हुआ है जो रिफ्यूजी जमीन है। आखिर भ्रष्टाचार नहीं है तो उस जमीन का रसीद कैसे कट गया? और अगर उस जमीन का रसीद कटा तो ये 300 परिवार का रसीद क्यों नहीं कट रहा है, जबकि वहाँ पे बिजली कनेक्शन है? आखिर कैसे वो रसीद कट जा रहा है और ये लोगों का नहीं कट रहा है? देखिए, क्या दलाल हॉबी है क्या? बिल्कुल दलालों से घिरा हुआ है। पूरा अंचल का जो माहौल है दलालों से घिरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस तरह का काम हो रहा है, ठीक है, तो दलाल से बिल्कुल अंचल जो है घिरा पड़ा हुआ है। क्या कहना है अंचल अधिकारी का? अंचलाधिकारी से हमारा बस यही मांग है कि इस पे कोई ठोस आश्वासन देके एक
उचित कार्रवाई किया जाए। ठीक है। जनता का जो है बंदोबस्ती पर्चा निर्गत करे और रसीद काट करके दे। प्रधानमंत्री आवास से हमारा वार्ड वंचित है। हम वार्ड सदस्य जय मंगल राय मुरादपुर पंचायत। कितना है आपके वार्ड में, कितना जनसंख्या है बसा हुआ? 800 वोटर है। कितना लोगों का समस्या है? पूरे वार्ड का समस्या है। कितना परिवार होगा उसमें? लगभग 400 परिवार है। क्या समस्या है 400 परिवार का? 400 परिवार का बंदोबस्ती नहीं है, रसीद नहीं कटता है, सरकारी लाभ से वंचित है। कहता है सीओ साहब कहता है कि सेंट्रल सरकार का जमीन है। जब सेंट्रल सरकार का जमीन है, हमने समाधान यात्रा में नीतीश कुमार को जाकर के चिट्ठी दिया। उस पर जो है कि वहाँ से चिट्ठी आया, उसमें गलत रिपोर्ट बना करके भेजा यहाँ अंचल पदाधिकारी। उसके बाद जो है कि फिर हम पटना जा करके जो है कि मुख्यमंत्री को फिर चिट्ठी दिए। दिलीप जायसवाल भूमि सुधार मंत्री है, उसको दिए। फिर तारकिशोर बाबू मुख्यमंत्री थे, उसको दिए। अशोक बाबू को दिए। सबको हम जो है कि देख करके थक गए हैं। जिला से लेकर के अंचल तक हम घसीटते मार करके चप्पल किया गया। कोई देखने वाला नहीं है, जनता का आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तब मैं बजरंग दल का सहारा लिया और कहा कि अब हमको जो है कि किसी को वोट नहीं देना है, अब जो अपना सरकार चुनना है। सरकार को चुन करके बनाते हैं, विधायक को बना करके बेचते हैं। लेकिन कुछ हमें मिला है वहाँ पे भदैया टोला वासी से जाके मिले, सर ऐसा भैया बात है, काम मेरा नहीं हो रहा है, ये करवा दीजिए। अगर सरकारी कर्मचारी अगर काम करते तो मेरे पास खुद आते नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये अच्छे तरीके से करते। यहाँ पे खुद मेरा काम पर्सनल जो है निजी काम यहाँ पे पेंडिंग में है। इसी के कारण यहाँ पे जो है पूरा भ्रष्टाचार, यहाँ पे एकदम कुर्सी पे बैठे हुए पदाधिकारी लोग एकदम चाय पे चर्चा होती रहती है। और मेन है क्या, अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो समाज के लिए ही कुछ कर रहे हैं, कोई अफवाह नहीं। और मेन है लड़का लोग और आते हैं, ठीक ना, मगर है कुछ बाहर में किसी कारणवश। और हम लोग कटिहार सबसे भी परमिशन ले लिए। नहीं भाई, जो है सही, हम सब उसके साथ में। मेरा मेन उद्देश्य है 3 मूल मंत्र, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, और तीनों यही मुद्दा पे हम सब चलते हैं। एकदम बजरंग दल समेली प्रखंड। क्या नाम है? जोशी कुमार यादव, समेली प्रखंड संयोजक बजरंग। हमारे समेली संवाददाता राधा ने बताया कि धरना प्रदर्शन के दौरान स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई, लेकिन जैसे ही अंचलाधिकारी प्रियरंजन कुमार को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर लौटा दिया। बाहर देखा गया तो कुछ संख्या में लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन लोगों से पूछा गया, उनका जमीन का कुछ मैटर था कि उनको जमीन वहाँ से 50-60 साल से रह रहे हैं, तो वो बंदोबस्त कर दिया जाए। चूँकि ये भारत सरकार की ज़मीन है, तो इस संदर्भ में जो है पूरी तरह से विभागीय प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण करने के बाद ये किया जाएगा। तो जो हमारे तरफ से, जो हमारे तरफ का कार्य है वो करते हुए हम अपने अधिकारी को, ऊपर के अधिकारी को वो सुपुर्द कर देंगे, वो लिखित में। और अपने तरफ से हम जो भी कार्य होगा हम करेंगे, ताकि इन लोगों के लिए जो है एक सकारात्मक दिशा में कार्य हो सके। क्या मामला है सर? विषय क्या है सर? विषय है क्या कि इन लोगों को जमीन का बंदोबस्ती ये लोग चाह रहे हैं कि इनके नाम से जब बंदोबस्ती किया जाए। कितना परिवार होगा लगभग सर? परिवार 100-150 के लगभग होगा। वो लोग तो 400 प्लस बता रहे हैं। अब वो तो आंकड़ा वाला चीज़ है, वो तो पता। आपके स्तर से क्या पहल किया जाएगा सर? मेरे स्तर से पहल किया जाएगा कि जो भी परिवार है जिनका है, सबका सूची बना करके और ऊपर हम सूचित कर देंगे अपने बड़ी पदाधिकारी को। परिचय सर? मेरा नाम प्रियरंजन कुमार हुआ, अंचलाधिकारी समेली। धन्यवाद। अंचलाधिकारी ने सभी परिवारों को यह आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तैयार करके जिलाधिकारी को भेज दी जाएगी और आगे का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा।